चलते हैं बच्चों क्लास 9 के। देखो यहाँ पर आप लोग अगला रूल हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कॉलम को लोग यूज करेंगे। पहला रूल देखिएगा इसमें, यहाँ पर फर्स्ट रूल देखिएगा कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा दिया गया है कॉलम के बारे में। चलते हैं यहाँ पर निम्न प्रयोग दिया गया है, तो पहला यहाँ पर रूल देखते हैं क्या कह रहा है। लिखिएगा बच्चों, कोटेशन से पहले, पहला रूल लिखिएगा कोटेशन से पहले QUO रहेगा, QUOTATION। कोटेशन लिखने के पहले कोटेशन लिखने से पहले हो गया। जैसे लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, मतलब कौन कह रहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखो अपना कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे लगा देंगे, ठीक है, कोलन लगा देंगे। बना दिए थे ना जय जवान जय किसान का, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान लगा दिया था। तो आगे हम लोग लिखेंगे फिर से कामा, कोलन लगा करके कामा कर लेंगे, जय जवान, हाँ जय जवान, और उसके बाद फिर यहाँ पर जय किसान, है ना, और जय किसान यहाँ हो जाएगा, जय किसान, जय किसान फुल स्टॉप कामा, ऐसे कामा कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉलम बताया है जय जवान जय किसान का नारा। ये इतना अलग वाक्य है, इतना अलग वाक्य है, दोनों मतलब दो वाक्य में है ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कॉलम का प्रयोग किया गया है। अगला देखिएगा कुछ वस्तुओं के लिस्ट बनाने के लिए, ये कर लिया आप लोग ना। दूसरा देखिएगा कुछ वस्तुओं के लिस्ट बनाने के लिए। लिखा है द प्रिंसिपल सिटीज ऑफ इंडिया आर, भारत के मुख्य शहर हैं। जैसे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सिटीज ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल सिटीज ऑफ इंडिया आर। अब देखो यहाँ पर ये कौन लगा दिया आर से, मुंबई, ये कामा लगाया, दिल्ली, यहाँ कामा लगाया, कोलकाता, यहाँ कामा लगाया। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। कोलकाता या और भी आगे लिखना है तो ऐसे करके चेन्नई एंड बेंगलुरु, चेन्नई, चलो हो गया थोड़ा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इसके आगे नहीं है ना,
यहाँ लगा सकते हैं, आगे लिखेंगे तो लगाएंगे, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हम लोगों ने इसका यूज देखा। बहुत ज्यादा रोशनी है। चलते हैं नेक्स्ट वन, अगला रूल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये हो गया, अगला हम लोग सेमी कॉलम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेमी कॉलम पढ़ेंगे। अब ये कॉलम पढ़े हम लोग, देखे दो रूल इसका देखे कि नहीं। पहले तो कोटाल लिखने के लिए क्या करते हैं, दूसरा कुछ वस्तुओं को लिस्ट बनाने के लिए ऐसे डॉट करके दो और फिर से लिस्ट की पूरी तैयारी करते हैं, ठीक है। ये दो हम लोगों को कॉलम का रूल पढ़ा। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला रूल क्या कर रहा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सेमी कॉलम पढ़ेंगे। ये कॉलम हो गया, सेमी कॉलम ऐसे होता है, देखो ऐसे ये कॉलम है और सेमी कॉलम ऐसे करके ये ऐसे, समझ गए। इस सबका प्रयोग जाना करो, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मतलब क्या किसका है। जैसे ऐसे जानता है ये क्या है, सेमी कॉलम है, ये कॉलम है, ये सब जानो कम से कम। चलते हैं हाँ नेक्स्ट वन, इसका रूल पढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग जानते कि उसको लिखा जाता है बार बार, इसलिए लिखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देर से आए, आप क्लास चल रहा है, मिट गया, पढ़ा रहे टीचर, तो पता नहीं चल पाता कि कौन से चैप्टर में बात हो रही है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ करते हैं। अब ये ऑफलाइन वीडियो है तो अच्छे पता भी चलना चाहिए कि हाँ कौन सा क्लास है। चलते हैं नेक्स्ट वन रूल की तरफ चलते हैं। सेमी कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। अगला रूल है सेमी कॉलम के बारे में, देखिएगा SEMICOLON, सेमी कॉलम। इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इससे मतलब एम ऐसे ब्रैकेट लिखा इसको बस, ठीक है, याद रखना। तो पहले इसका किसी कंपाउंड सेंटेंस के दो क्लास को जोड़ने के लिए पहला इसका रूल है, किसी कंपाउंड सेंटेंस के मतलब दो से अधिक बार किसी कंपाउंड सेंटेंस के दो क्लास को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है टू एरर इज ह्यूमन, तो यह काम हो जाएगा टू फॉरगिव डिवाइन। टू फॉरगिव डिवाइन, दोनों अलग अलग वाक्य यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। कह रहा बच्चों टू एरर इज ह्यूमन, गलती मानव से होती है। एरर मतलब गलती होती है, इज है ह्यूमन तो मानव, गलतियां या गलती मानव से होती है। टू फॉरगिव डिवाइन, और जो माफी देने वाला है ना, मतलब गलत करने वाला इंसान होता है और माफ करने वाला भगवान होता है, ठीक है। तो फॉरगिव होता है क्षमा करना, माफ करना, डिवाइन होता है दैवी शक्ति वाला भगवान। अगला यहाँ पर ऐसे ही है, तो कंपाउंड सेंटेंस है इसलिए कि
अगला कह रहा है जब कोऑर्डिनेटिंग क्लास एंड बट स्टिल 8 आदि जुड़े हो लेकिन दोनों में कर्ता अलग अलग हो तब भी करते हैं। जैसे है अगला रूल है, आप लिखते रहिएगा। जब कोऑर्डिनेटिंग क्लास सहायक, जब कोऑर्डिनेटिंग क्लास एंड बट स्टील एट YT8 आदि जुड़े हों, आदि से जुड़े हों लेकिन दोनों कर्ता अलग अलग हो। लेकिन दोनों कर्ता अलग अलग हो। लेकिन दोनों कर्ता अलग अलग हों। तो यहां लिखा हुआ है द म्यूजिक केम टू इंडिया एंड जुड़ा हुआ है। देखिएगा एग्जाम्पल, द म्यूजिक केम टू इंडिया द म्यूजिक केम टू इंड हो जाएगा, केम टू एन इंड। जब संगीत समाप्ति पर हो गया या आया, उसके बाद सीधा कामा लगा देंगे, अरे सेमीकोलन, और फिर एंड द म्यूजिशियन वाज ग्रीटेड हार्टली। देखिए फटाफट आप लोग, सब लोग, तुम लोग बच्चे जो है दूर दूर बैठे, तुम लोग नहीं पास बैठे, इसका मतलब है यहाँ अलग अलग बैठो ना, ऐसे थोड़ा दूर दूर बैठो। और तुमको ही कह रहे हैं, इतना ताम जाम इसीलिए हो रहा है ना। अरे दादा दादा,
अगला रूल देखते हैं हम लोग। कब तक क्लास में हम लोग का 9:20 तक है? 8:50 नहीं 9:30 तक होगा, 9:30 बजे तक ना। हाँ, अगला रूल देखते हैं हम लोग बच्चों। लिख लिया आप लोग ना? लिख लो अच्छे से, सब किताब में नहीं है सब। अगला रूल देखिए क्या कर रहा है हम लोग का। जब वाक्य में, अगला रूल देखिएगा, जब वाक्य में कामा का भी प्रयोग किया गया हो, जब वाक्य में कामा, जब वाक्य में कामा का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, जब वाक्य में कामा का प्रयोग किया गया हो तो पृथकता, तो पृथकता दर्शाने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग भी करना चाहिए। सेमी कोलन का भी, सेमी कोलन का भी प्रयोग करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है ऐसा वर्ष कामा मंकीज, बात है नहीं, मंकीज लायंस। अब वाक्य को अलग करना है, आगे फिर एंड लिखना है, एंड कर रहे थे यहाँ पर सेमीकोलन लगा के लिखेंगे एंड, और अब इसे एंड होता जुड़ जाता, लेकिन एंड से अभी जो एंड भी लगाना है और अलग भी करना वाक्य है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेमीकोलन का प्रयोग कर लेंगे। एंड वेंट अवे, एंड वेंट अवे टू सेल इन द बोट, टू सेल इन द बोट। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेंटेंस हम लोगों ने इससे कंप्लीट कर लिया। ठीक बच्चों, अब कल का हम लोग थोड़ा सा अनुवाद देख लेंगे, अभी समय है, हो जाए सही रहेगा। ट्रांसलेशन हो जाना भी जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, छूट जाएगा। आज शनिवार है ना, हाँ, तो फिर अभी फिर बुक टर्न आ जाएगा तो फिर मुश्किल है। आओ इसको
देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। चलते हैं, उस सेट 2017 का बोर्ड में आया था, इसको हम लोग कंप्लीट कर। बल्ब बंद कर दो बेटा, काहे जला रही हो? ऑफ सही है। चलते हैं, इसको कर देना, लिख लीजिए तुम। मेरे पास से कुत्ता है, इसका मैं सीधा इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी लिख दूंगा ना। हाँ, आई हैव ए डॉग, ये लगा फुल स्टॉप। अगला वाक्य कह रहा है कि उसका नाम डायमंड, हिज नेम इज डायमंड। इट्स भी लगा सकते हो, है ना। हिज नेम इज, यहाँ पर हो जाएगा हिज नेम इज डायमंड, DIAMON, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस से कह रहा है कि वह बहुत वफादार है, ही इज वेरी फेथफुल या लॉयल, कुछ भी लिख सकते हैं, ही इज वेरी लॉयल या फेथफुल, है ना। FAITHFULL, लॉयल लिख लो या फिर फेथफुल लिख लो। ही इज वेरी लॉयल, ही रन्स वेरी फास्ट, जब वो मुझे देखता है वह पूछने लगता है। When he sees me, तो when he sees me मतलब ताती लगा, इसलिए चीज लगाया। When he sees me, comma, he start to WAGE wag its tail, या ही भी लगा सकते हो, its tail या his tail, है ना। अब इस प्रकार से हम लोगों ने, ये तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए फिर अगला होमवर्क घर के लिए ले लेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग, जहाँ दिक्कत है फिर होमवर्क फिर देंगे घर के लिए आप लोगों को। हरे राम, नहीं सर आप नहीं बना रहे वीडियो, नौका करें। ठीक है चलो बच्चों, फिर कल पढ़ते हैं।